दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम आप सबको मोहम्मद सफला खान की तरफ से। और हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है वो है एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेलुएशन। और आज हम जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट टूल्स। और हमारा कोर्स कोड का नाम है 8602 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और हम इसके बारे में आज जो है स्टडी करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो क्या है इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो हमें वो चीज़ बता रहे हैं, टीचर्स यूज असेसमेंट एजुकेशनल डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ टेस्ट। कि टीचर जो है इनकी जो एजुकेशन जो बेस करते हैं वो इनके टेस्ट पे डिपेंड करती है। उसके बाद कहते हैं यूज असेसमेंट टेस्ट आर वैलिड एंड रिलायबल। जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं वो वैलिड भी होते हैं और रिलायबल भी होते हैं। उसके बाद वो आगे बताते हैं डिफ़िकल्टी फॉर टीचर्स एंड रिजल्ट। इसमें क्या डिफ़िकल्टी पेश आती है टीचर्स को और इंस्ट्रक्टर्स को। उसके बाद आ रही है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ टेस्ट आइटम्स एंड अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन टेस्ट। जो इसकी जो ताकत है और जो उसकी जो वीकनेस है यानी कि कमज़ोरी जो है वो एक टेस्ट के आइटम्स में क्या होती है और उसको कैसे अरेंज किया जाता है जब किसी टेस्ट को बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी असेसमेंट। वो कौन से टेस्ट हैं जिससे जो है हमारा जो असेसमेंट है वो वैलिड हो जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव से। तो इसमें पहला हमारा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ये आ रहा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म वैलिडिटी। फिर आ रहा है एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट टूल्स। फिर आ रहा है जी एश्योर करंट वैलिडिटी ऑफ द एश्योरेंस टूल्स। फिर आ रहा है जी एस्टेब्लिश प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट टूल्स। फिर आ रहा है जी एश्योर क्राइटेरियन वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट टूल्स। फिर आ रहा है आइडेंटिफाई द टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द असेसमेंट टूल्स। फिर आ रहा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रिलायबिलिटी एश्योरेंस टूल्स। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी फर्स्ट टॉपिक है ये नेचर ऑफ द वैलिडिटी। इसमें आ रहा है द वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट टूल्स इज डिग्री टू विच द मेजर फॉर विच इट इज डिजाइन टू मेजर। फिर इसके आगे कुछ एग्जांपल्स देता है। से व्हाट यू आर असेसिंग टू ऑब्जर्व द इफेक्ट strict attention policies on the class practicals. After observing 2 or 3 weeks, you reported that class perspective did increase after the policy was established. इस तरह बताते हैं। फिर आगे आते हैं जी purposes of measuring validity। उसमें ये जी बताते हैं जी मोस्ट बताते हैं द पर्पज ऑफ यूजिंग द टेस्ट स्कोर एज अ सैम्पल ऑफ बिहेवियर इन ऑर्डर टू ड्रॉ conclusion about a large domain of behavior is characteristic of the most educational and psychological tests। ये इसके बारे में फिर बताते हैं। फिर ये आते हैं वैलिडिटी वर्सेस रिलायबिलिटी। इसमें ये बताते हैं जी there are different methods using the validity of the assessment tool. Some of the important methods name constant, construct, predictive and क्राइटेरियन वैलिडिटी। और उसके बाद जो रिलायबिलिटी इसके बारे में ये कहते हैं द एनालॉजी में क्लियरली डिटरमिन द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप बट द डिफरेंट उसके डिटरमिन द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। यही इसने यहाँ बताया। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जी मेथड्स ऑफ मीनिंग ऑफ वैलिडिटी। उस पर ये बताता है जी मेनी टाइप्स ऑफ द वैलिडिटी मेथड्स दैट प्रोवाइड्स यूजफुलनेस ऑफ असेसमेंट टूल्स। फिर आगे वो बताते हैं कंटेंट वैलिडिटी में जी वो बताता है जी कंटेंट रिलेटेड evaluate types of involving subject matter expert यानी SMEs involve test items against the
टेस्ट स्पेसिफिकेशन, उसमें नॉन स्टैटिस्टिकल टाइप ऑफ वैलिडिटी दैट इंक्लूड द सिस्टमेटिकल एग्जांपल्स ऑफ द टेस्ट कंटेंट डिटरमाइंड व्हाइल इट इज रिप्रेजेंटेड सैंपल ऑफ द बिहेवियर डूइंग द मेथड्स। उसके बाद ये आगे आ जाता है फ्री ये कोई इनके दो मंडे फॉर एग्जांपल उसने कोई दी हुई, फिर लुइस 1975 में कुछ प्रपोजल यानी जिसमें इसेंशियल यूज़ बट नॉट यूज़ नॉट नेसेसरी आता है। फिर उसके बाद ये बताते हैं फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी में आते हैं फेस वैलिडिटी इज एन एस्टिमेट ऑफ वेदर अ टेस्ट अपीयर्स टू मेजर द सर्टन क्राइटेरिया इज डज नॉट जनरेट दैट इज द टेस्ट actually measured phenomena in the domain. Face validity is a very close related to the content validity. फिर ये इसके आ जाते हैं हम जिसमें ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ द फेस वैलिडिटी और डिसएडवांटेज बता रहे हैं। आगे आ जाते हैं जी उसमें जो इसके एडवांटेजेस हैं वो ये इफ़ द रिपोर्ट नोज द इंफॉर्मेशन we are looking for can be that content that help the interpret the questions and provide the use of the accurate answer possible। इसका disadvantage क्या देने if the respondent knows what is information with the long for the might try to bend and shape their answer to what thing we want। फिर आगे रहे सर्कुलर वैलिडिटी। सर्कुलर वैलिडिटी में बताते हैं सर्कुलर वैलिडिटी इज evaluated by group of curriculum content experts। Experts are asked to judge whether the content of the test is parallel or curriculum. His objectives are whether it is the test or curriculum, emphasize on proportion, balance and specify the importance of validity of the test। फिर आता है जी हमारे पास हमारे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज डज असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसके बारे में ये आगे बता रहे आर एब्स्ट्रैक्ट समरी ऑफ सम रेगुलर इन नेचर या रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जर्विंग एंट्रीज। उसमें ये एक नंबर 1 बता रहे कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच द मेजर इज को रिलेटेड विद द अदर मेजर दैट इज थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड टू करेक्ट को रिलेटेड विद। अगला दे रहे हमारा जी डिस्क्रिमिनेटिंग वैलिडिटी। अब ये क्या डिस्क्रिमिनेटिंग वैलिडिटी डिस्क्राइब द डिग्री टू विच द operationalized does not correlated with the other operationalized that is theoretically should not be correlated with। फिर हमारे पास आ रहे कार्टेशियन वैलिडिटी। कार्टेशियन वैलिडिटी evaluate involve the correct relation between the test and the Cartesian variables or variable that take responsibility of construct। फिर आ रहे concrete validity। concrete validity according to J. Host 1992 में concrete validity is defined as the determinants using their existence and a similar test which have been known to be valid and cooperated to the test being developed। That is not known valid that is measure the range of cultural issues test for specific group of subject। अच्छा जी अगला आ रहा है जी हमारे पास ये बता रहे हैं predictive validity। predictive validity क्या होती है? predictive validity assume that how well the test presented some further behavior of the examination। अच्छा जी फिर उसकी इसने आगे थोड़ी एग्जांपल है। फिर आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जी फैक्टर्स अफेक्ट है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वैलिडिटी को। इसमें पहले वो बता रहे वैलिडिटी evidence is an important aspect of the constraint which think that of the classroom tests and measurement। अच्छा जी उसकी ये डेटा है सम ऑफ इट्स फैक्टर्स जो उस बता रहे हो। नंबर 1 पे दे रहे इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टू टेक अ टेस्ट। फिर बता रहे हैं डिफिकल्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर। फिर बता रहे जी इन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। फिर बता रहे जी poorly constructed test items। फिर बता रहे ambiguity in item statement। फिर बता रहे length of the test। फिर बता रहे improve arrangement items। फिर बता रहे identify pattern of answer जिसमें inadequate example दे रहे inappropriate selections दे रहे construction of measurement दे रहे item that does not function as intended। इस की कुछ एग्जाम्पल दिए। आगे हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जी relationship between a validity and reliability। इसमें बता रहे reliability and validity are two different standards used to gauge
useful to of the test. उसमें ये बता रहे हैं जी having a good reliability does not mean that we have a good validity. It just means that we are measuring some of the, because I note that yesterday what is the meaning of constraint that mean point of the reliability is necessary but does sufficiently for the validity. In short, we say that reliability means nothing when the problem is valid. अब हम जानते हैं इसकी समरी क्या कह रहे हैं. वैलिडिटी इज of the assessment tools is degree to which it means for the it measures for what it is designed to measure. आगे वो बताता है there are many factors that can be reduce the validity of the test. The teacher test develops that consider these factors while considering and administrating of the test. It better for following the systematic procedure and that ridiculous approach may help to improve the validity and reliability of the test. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर नंबर 6 है ये वैलिडिटी का ये इख्तिताम पजीर होता है जिसका नाम था वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स का. और ये हमारा जो सब्जेक्ट एजुकेशन असेसमेंट एंड टूल्स है और हमारा बी एड 1.5 और बी एड 2.5 ईयर्स का ये कोर्स है. कोर्स कोड 8606 जैसे आपको पता है. तो अब आपको गुड लक करते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए. अल्लाह हाफिज़. फ्रेंड्स, यू कैन जॉइन मी my YouTube channel which is Safi Khan by subscribing it, and you can search it on Safi Khan Able, and my Twitter handle is Safi Khan Magical. You can follow me on Twitter and get regular update about news and views, and this is my Facebook ID which is Safi Khan Boss. You can also follow me here, and you can also follow me on Instagram which is Safi Khan Boss to see pictures and videos interestingly. And this is my YouTube channel page, and you can like and subscribe my channel and also press the bell icon. So do subscribe my channel. Thank you very much. Love you all. Stay blessed.